हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो लोग इस बार अपियरिंग होने वाले हैं। क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें हम आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है। और जो चैप्टर हमने सबसे पहले पूछा है या लिया है दैट इज कॉल्ड मटेरियल्स। और मटेरियल्स के 2000 से लेकर के 2021 तक यानी कि 21 सालों के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी ने आपसे पूछा है, हम उनका आपके सामने जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी आप अपलोड करके रखा है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यदि आप नए हैं या पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको काम करना है कि आप जाना है और जाकर के मटेरियल के पार्ट 1 को देखना है आपको, जहां से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशंस मिलेगा और आपको एक जिस्ट मिलेगा। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर में आइए और स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी हेल्प हो सके। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको यदि इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जाकर के वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे सामने, हमने 5 तक ऑलरेडी कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एंड टोटल नंबर ऑफ बैचेस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ, दैट इज एवरेज यूनिट जो है वो 2000 यूनिट्स है। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? आप कहोगे सर एनुअल कंजम्पशन जो है वो कैसे निकलता है, आप जानते हैं सर। 2000 ये जो है एक महीने का है, तो आप जानते हो पूरे 12 महीने का कितना होगा, तो 12 इंटू 2 कर देंगे तो 24,000 हो जाएगा। देयर आफ्टर सेटअप कॉस्ट पर बैच इज 60 रुपीज, दैट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹60। अगला क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ₹5, यानी कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 10% ऑफ ₹5, दैट मीन्स कि 5 का 10% यानी 10/100। आप जानते हो ये कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर विल बी 0.50। ये आप ऑलरेडी जानते हैं 0.50। देयर आफ्टर आपको कहा क्या था क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बताइए और कितना ऑर्डर जो है वो जनरली हम प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप फॉर्मूला से ऑलरेडी अवगत है कि 2 इंटू A इंटू O अपॉन C। तो हम जानते हैं √2 इंटू A यानी एनुअल कंजम्पशन, और आप देख चुके हैं कि एनुअल कंजम्पशन कितना है। तो आप जानते हैं एनुअल कंजम्पशन था हमारा, अभी हमने निकाला 24,000 इंटू O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹60 अपॉन कैरिंग कॉस्ट इज 0.50। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर के अंदर, आंसर विल बी 2400 यूनिट्स। आप देखेंगे कि आंसर आपका आएगा 2400 यूनिट। और आपसे कह रहा है दूसरा कि हाउ मेनी ऑर्डर्स या टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितना होगा। तो आप जानते हैं एनुअल कंजम्पशन जितना है उससे आप EOQ को डिवाइड कर देंगे। तो एनुअल कंजम्पशन है आपका 2400 यूनिट्स, आप जानते हैं ये बात। और EOQ जो है यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कितनी है? एनुअल कंजम्पशन है 24,000 यूनिट्स और एनुअल ये आपका EOQ है 24। तो 2 0 से 2 0 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, और 24 से कट कर देंगे 1010। आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 10 बैचेस।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। काफी आसान क्वेश्चन था। कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके के सवाल आपसे पूछती है, और ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर बीकॉम ऑनर्स में 2006 में पूछा गया था। आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस में रख सकते हैं, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ये ट्रेंड रहा है कि वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री कंपोनेंट ए इज यूज्ड एज फॉलोज, यानी कि कोई एक फैक्ट्री है जहां पे कंपोनेंट ए को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि नॉर्मल यूजेज 50 kg पर वीक, यानी नॉर्मल यूजेज 50 kg पर वीक है। देयर आफ्टर मैक्सिमम यूजेज इज 75 kg पर वीक, मैक्सिमम यूजेज जो है वो 75 kg पर वीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी इज 300 kg, रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 6 weeks। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट फॉर कंपोनेंट ए के लिए आपको क्या क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। ये आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी का 1994 में पूछा गया ऑनर्स का सवाल है। तो आपसे सबसे पहले पूछा गया है रीऑर्डर लेवल। बेटा आपको इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, तो सबसे पहले आप एक बार रिवाइज कर लेंगे कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, आप ये जानते हो, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, आप ये जानते हो। मैक्सिमम यूजेज कितना है आप यहाँ पे देखोगे, तो मैक्सिमम यूजेज है 75 kg पर वीक, तो मैक्सिमम यूजेज आप 75 लिख दोगे। ओके, इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, देखो मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 6 है, तो आप मैक्सिमम 6 लिख देंगे। तो 75 इंटू 6 करोगे तो ये आएगा 450 kg। देखिए पहला कितना आसानी से निकल गया, रीऑर्डर लेवल आया आपका 450 kg। सेकंड आपसे पूछा है मैक्सिमम लेवल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है। आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, रीऑर्डर लेवल, हमने इससे पहले भी ये निकाला है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड, ये आपने निकाल लिया। अब फटाफट आप रीऑर्डर लेवल बिठा देंगे। तो देखिए अभी आपने सॉल्व किया, रीऑर्डर लेवल आपका आया 450 kg, तो आप रीऑर्डर लेवल की जगह रीऑर्डर लिख देंगे 450 kg प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देख लीजिए यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी 300 kg क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है 300 kg, आप लिख लिए, माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो देखिए यहाँ पे गिवन है दोनों, मिनिमम यूजेज कितना है आपका, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो आप जानते हैं कि मिनिमम यूजेज यानी कि आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में आपको मिनिमम यूजेज गिवन है नहीं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम यूजेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है तो देखेंगे यहाँ पे आप एक चीज, आपको पता है कि नॉर्मल यूजेज कैसे आता है। आप कहोगे नॉर्मल यूजेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम यूजेज प्लस मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज प्लस मिनिमम यूजेज अपॉन 2, यही होता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से जानते हो नॉर्मल यूजेज गिवन है। देखिए यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में नॉर्मल यूजेज गिवन है, दैट इज 50 kg पर वीक, ये गिवन है, तो आप इसके नीचे 50 लिख देंगे, इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैक्सिमम यूजेज इज 75 kg पर वीक, ये भी आपको गिवन है 75 kg पर वीक, प्लस मिनिमम यूजेज ये आपको नहीं गिवन है, तो आप इसको मिनिमम ही रखिए,
आप इसको मिनिमम यूजेज ही मान के रखिए, अपॉन 2 कीजिए। तो आप जानते हैं यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 या 75 इंटू 1, तो 75 प्लस मिनिमम यूजेज इंटू 1, तो यानी मिनिमम यूजेज इज इक्वल टू 50 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 100। तो आप क्या करोगे, मिनिमम यूजेज को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो, और जैसे ही ये मिनिमम यूजेज जो है ये 75 लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो आप जानते हो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75। तो यानी कि यहाँ पर आप लिख दोगे मिनिमम यूजेज इज इक्वल टू 100 में से 75 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 25 आ जाएगा। तो मिनिमम यूजेज आप देख लिया कि आप कितना आ चुका है मिनिमम यूजेज आपका, तो आप बोलोगे सर मिनिमम यूजेज इज 25 इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड आप जानते हो 4 था, तो आप फटाफट क्या करोगे 450 और प्लस 300, तो ये हो जाएगा 750। 750 से माइनस करोगे 25 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 100। और आप जानते हैं सर कि 750 से 100 को आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 650। दैट विल बी योर आंसर, 650 kg ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका मैक्सिमम लेवल। ये जो था वो आपके क्वेश्चन में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमने एक चीज को फाइंड आउट किया, दैट इज मिनिमम यूजेज को। किसी किसी सवाल में वो मिनिमम यूजेज दे देंगे और मैक्सिमम गायब कर देंगे, तो आपको इसी तरीके से निकाल लेना है। इसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन कहा था, आपसे तीसरा चीज भी कहा था यहाँ पे निकालने के लिए, दैट इज मिनिमम लेवल। ये आपसे कहा था निकालने के लिए। आप क्या करेंगे, फटाफट जो है फॉर्मूला पुट करेंगे मिनिमम में और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। नंबर 3 आपसे पूछा था क्या निकालने के लिए, मिनिमम लेवल निकालने के लिए। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, ये होता है फॉर्मूला। अब फटाफट क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल, तो अभी आपने किया रीऑर्डर लेवल 450 kg आया था, तो आप लिख देंगे 450 माइनस नॉर्मल यूजेज, तो आप देखेंगे नॉर्मल यूजेज आपका क्वेश्चन में गिवन था 50 kg इंटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी पीरियड पता नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे, कैसे निकलता है नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, तो आप याद रखेंगे नॉर्मल डिलीवरी पीरियड इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 10/2 यानी कि 5 वीक्स। ये आ गया आपका, तो आप बस यहाँ पे 5 वीक्स लिख देंगे। अब फटाफट आप करेंगे क्या, तो देखिए 450 kg माइनस 55 या 250 kg, और जैसे ही आप 450 से 250 को माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 200 kg, जो कि आंसर नंबर आपका तीसरा होगा। इस तरीके से आपने 3 आंसर निकाल लिए। अब आपसे चौथा कह रहा था निकालने के लिए, तो चौथा क्या कह रहा है, तो चौथा आपसे कहा था, देखेंगे आप यहाँ पे, चौथा आपसे कह रहा था एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए। ये सबसे आसान होता है एवरेज स्टॉक लेवल निकालना। एवरेज स्टॉक लेवल आप लिखेंगे, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम लेवल का आंसर जानते हैं, आपका आया था 650 kg और मिनिमम लेवल का आंसर आया था 200 kg। अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 850 kg, और 850 kg अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 425 kg। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत आराम से आप इस चीजों को समझ सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका सारा का सारा आंसर निकलता हुआ आएगा, जैसा कि अभी आपने देखा। तो चलिए
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 मंथ्स, मिनिमम कंजम्पशन गिवन है, मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है एंड एवरेज कंजम्पशन गिवन है। आपसे क्या रहा है? तो आपसे कह रहा है निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल। तो आप फटाफट सिर्फ फॉर्मूला में पुट करेंगे और देखेंगे कि फटाफट आपका आंसर आता जाएगा। तो सबसे पहले आप नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था। तो आप सभी को पता है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन इनटू क्या, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। यही था। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन आपका कितना है, तो आप फटाफट मैक्सिमम कंजम्पशन लिखेंगे। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है आपका 6000 यूनिट्स, मैक्सिमम कंजम्पशन है आपका 6000 इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है आपका 4। तो 6000 इंटू 4 इज इक्वल टू 24,000 आपका आंसर होगा। चलेंगे नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 आपसे कह रहा है मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए। तो मैक्सिमम लेवल निकालने का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है आप जानते हैं? रीऑर्डर लेवल, आप जानते हैं फॉर्मूला है रीऑर्डर क्या, लेवल। और जिस सवाल में नॉर्मल कंजम्पशन दिया है तो आप आराम से लिख देंगे नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। अब आप जानते हैं रीऑर्डर लेवल कितना आया है, 2000 टू 24,000 आया है। रीऑर्डर लेवल कितना आया है, 24,000 आया है। आप ये चीज जानते हैं तो आप लिख लेंगे 24,000 रीऑर्डर लेवल इनटू नहीं, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन क्या है आपका, नॉर्मल कंजम्पशन यानी एवरेज कंजम्पशन आपका गिवन है, दैट इज 4450 इनटू क्या है आपका नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो नॉर्मल मतलब दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना 3। तो आप लिखोगे 24,000 माइनस 4,450 इंटू 3 करेंगे आप, 4,450 इंटू 3, 4,450 इंटू 3, ये आएगा आपका 13,350। 24,000 से आप माइनस कर दोगे कितना 13,350, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,650। ये आ जाएगा आपका क्या, तो मैक्सिमम लेवल। इसके बाद आपसे तीसरे नंबर में पूछा गया था कि आप ये निकालिए कि इसका माफ कीजिएगा, थोड़ा हल्का सा मेरे से गलती हो गई। ये मैक्सिमम मैंने गलती से लिख दिया था, इट विल बी योर क्या मिनिमम लेवल। इट विल बी योर मिनिमम लेवल। बाद बाकी सब सेम रहेगा। तो हमने 1 नंबर निकाल लिया और 3 नंबर निकाल लिया। अब हमें जो है वो 2 नंबर निकालना है, नंबर 2, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम लेवल निकालना है। तो आप जानते हैं मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल
रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस कर देंगे आप इसके साथ, तो मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड। आप जानते हैं ये चीज। तो रीऑर्डर लेवल कितना है, तो आपको पता है 24,000 है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 36,000 माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन कितना है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन था 3,000 इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना है, तो 2, तो 24 और 36, 60,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 54,000 यूनिट्स जो है ये आपका क्या आया, मैक्सिमम लेवल। और आखिर में आपसे पूछा था एवरेज स्टॉक लेवल कैसे आता है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो मैक्सिमम आया 54,000, मिनिमम आया था 10,650 अपॉन 2। जैसे ही आप दोनों को प्लस करके डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 32,325 यूनिट्स। ये आपका हो गया एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये भी बहुत आसान सवाल था। आपको क्या करना था, जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन पुट करना था और आंसर आपके सामने होता। बहुत आसान सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि आपको कंप्लीट करना था। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आप इसको एक लेटेस्ट कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में, ये जो सवाल है आपका, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2009 में पूछा जा चुका है। और हम जानते हैं कि जो चीजें जो है वो पुराने टाइम में ऑनर्स में आती थी, वो काफी ज्यादा टिपिकल मानी जाती थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो देखिए, आपसे लिखा हुआ है कि केटी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। केटी लिमिटेड जो है हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि रीऑर्डर लेवल जो है वो है 64,000 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो है 40,000 यूनिट्स, मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो है 34,000 यूनिट्स, मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है वो है 94,000 यूनिट्स, एवरेज लीड टाइम इन द पास्ट has been 2.5 days. The difference between maximum and minimum lead time is 3 days. Now determine the maximum and minimum usage rate and lead time. आपसे कह रहा मैक्सिमम और मिनिमम क्या निकालिए, लीड टाइम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना तो मैक्सिमम यूजेज गिवन है, ना ही मिनिमम यूजेज गिवन है, ना ही नॉर्मल यूजेज गिवन है। तो हमें कुछ थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूलाज की जगह थोड़े से मैथमेटिक्स टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट मैक्सिमम यूजेज रेट इज एक्स मान लेते हैं। मैक्सिमम वेजेस रेट एच वाई मान लेते हैं। यूजेज, वेजेस लिख दिया मैं, एक्चुअली यूजेज होगा यहाँ पे। उसके बाद आप करेंगे क्या, आप लिखेंगे नॉर्मल यूजेज। नॉर्मल यूजेज का फॉर्मूला होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, ये आप जानते हैं। अब क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, आप जानते हैं क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम लीड टाइम
टाइम माइनस मिनिमम लीड टाइम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 डेज। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। सो हम ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू मिनिमम लीड टाइम प्लस 3, लीड टाइम प्लस क्या 3। तो एवरेज का क्या रहेगा कहानी, तो नाउ एवरेज लीड टाइम, यानी एवरेज लीड टाइम कैसे आता है, आप जानते हो कि जो भी मैक्सिमम लीड टाइम होता है प्लस मिनिमम लीड टाइम होता है और दोनों को डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। तो आप यहाँ पे एवरेज लीड टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इज इक्वल टू, मुझे ये बात बताइए आपको मैक्सिमम की जगह मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो क्या है, मिनिमम लीड टाइम प्लस 3 है। तो आप मैक्सिमम की जगह लिख देंगे मिनिमम लीड टाइम प्लस 3 और प्लस मिनिमम लीड टाइम और अपॉन यानी डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे आप इस तरीके से तो आप जानते हैं 1 इंटू ये करोगे तो आप आएगा 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 आएगा। 5 इज इक्वल टू मिनिमम ये एक है और ये मिनिमम लीड टाइम, तो ये हो जाएगा 2 मिनिमम लीड टाइम प्लस 3। अब जानते ये उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मिनिमम लीड टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 3 गया तो आ जाएगा आपका क्या, मिनिमम लीड टाइम। तो 5 में से 3 गया तो आएगा यहाँ पे क्या, तो 2 इज इक्वल टू 2 मिनिमम लीड टाइम, 2 मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि 2 ये 2 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू मिनिमम लीड टाइम। यहाँ पे 2 कट गया, कितने बार है 1, तो यहाँ पे आया 1, तो यहाँ से आया 1। तो आप जानते हो मैक्सिमम लीड टाइम कैसे निकलेगा, तो आप जानते हो कैसे निकलेगा मैक्सिमम लीड टाइम। तो देखो यहाँ मिनिमम लीड टाइम को हमने सॉल्व किया तो 1 आया है, मिनिमम लीड टाइम को हमने सॉल्व किया तो कितना आया है, यहाँ पे 1 आया है। अब ये 1 और ये पहले से 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, यानी कि मिनिमम तो निकल के आया 1 लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे 3 और 1 4, तो मैक्सिमम हो जाएगा 4। तो यही चीज यहाँ पे देखने वाला था कि किस तरीके से हमने मिनिमम लीड टाइम की मदद से क्या किया, नया ये निकाल दिया। अब फटाफट क्या करना है अपने को, इसको अब हमको जो भी सवाल में पूछा हुआ है हम उसको पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर और उसका आंसर हमारा एक एक करके निकलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पुट करते हैं किसको, तो सबसे पहले हमसे सवाल में क्या पूछा था, नंबर 1 में देखेंगे तो सबसे पहले हमसे पूछा था कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ये होता है। और इससे माइनस करते हैं हम लोग क्या, तो इससे माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो आप फटाफट रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में क्या था, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो आपका रीऑर्डर लेवल दिया था वो दिया था 64,000 यूनिट्स। तो आप रीऑर्डर लेवल के नीचे लिख देंगे 64,000 यूनिट्स।
प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वेश्चन में क्या था, तो आप देखेंगे कि रीऑर्डर क्वांटिटी था 40,000, फटाफट आप लिख देंगे 40,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है, मिनिमम कंजम्पशन कितना है, तो क्वेश्चन में हमारे ख्याल से मिनिमम कंजम्पशन गिवन था कि नहीं, हम देख लेते हैं सबसे पहले। मिनिमम स्टॉक लेवल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, मिनिमम कंजम्पशन गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो आप करेंगे ये कि आप मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम, तो लीड टाइम तो आपके पास है लेकिन मैक्सिमम कंजम्पशन है नहीं, तो मिनिमम कंजम्पशन नहीं है तो आपने इसको y माना था। देखिए शुरुआत में इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने इसको y माना था। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखिए आपने माना था यहाँ पर कि लेट मैक्सिमम एंड मिनिमम यूजेज x एंड y, तो यहाँ पर आपने y माना था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे मिनिमम कंजम्पशन इंटू वाई इंटू लीड टाइम जो है वो 1 है। तो आप समझ गए होंगे कि 60 और 40 1,00,000 60 चले 1,04,000 1,04,000 माइनस y इंटू वन इज विल बी y। ओके, अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्वेश्चन में गिवन था, देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल 94,000 क्वेश्चन में गिवन था। आप क्या करेंगे, इस मैक्सिमम स्टॉक लेवल को लिख देंगे यहाँ पर, ये आपको गिवन था। तो आप जानते हैं हम क्या करते हैं, y को इधर लेकर के आते हैं पूरा, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा 1,04,000, ये उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 94,000। आप फटाफट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1,04,000 में से 94 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 1,04,000 में से 94 को माइनस कर दीजिए 1,04,000 माइनस 94,000, इट विल बी 10,000, ये आया 10,000। यानी कि y की जो वैल्यू आई, y कितनी 10,000, y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, y 10,000। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से आपने क्या निकाल दिया, मैक्सिमम यूजेज निकाल दिया। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में आपसे पूछा गया था मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम, आपने निकाल लिया है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम यूजेज रेट, तो आपने यहाँ पर मैक्सिमम निकाल दिया और मिनिमम आप निकाल दोगे। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा किस तरीके से निकलेगा। तो आप फटाफट क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 2, अब आप लिखेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, यही होता है, सबको पता है नॉर्मल लीड टाइम यही होता है। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि देखिए क्वेश्चन में आपको मिनिमम गिवन है, आप यदि ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आपको मिनिमम गिवन है। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल 34,000 यूनिट्स, आपको बस मिनिमम के नीचे लिख देना 34,000 माइनस रीऑर्डर लेवल भी क्वेश्चन में आपको गिवन था 64,000 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन विल बी कितना आपको पता नहीं है, ठीक है। और बोला था यहाँ पर कि नॉर्मल कंजम्पशन को लेकर के एक बात कि नॉर्मल कंजम्पशन जो है वो क्या होगा आपका, तो देखिए आप ध्यान से, आपका
ये आया है नॉर्मल कंजम्पशन में, आप क्या लिखोगे? तो नॉर्मल कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस 10,000 अपॉन 2 इंटू 2.5। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपको आंसर निकल के आएगा x इज इक्वल टू 14,000 यूनिट्स। 14,000 यूनिट्स। तो आपके चारों आंसर कौन कौन से रहे? तो मैक्सिमम यूजेज रहा आपका 10,000, मिनिमम यूजेज रहा आपका 14,000। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि टाइम क्या था, तो आपने मिनिमम लीड टाइम 1 दिन का रखा और मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो 4 दिन का था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुकी है 2009 के एग्जामिनेशन में। आज के इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 में बीकॉम ऑनर्स में आए हुए क्वेश्चन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट रखता है अपने क्वेश्चन के लिए। अच्छा सवाल है, आप इसे पढ़ करके जा सकते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ। द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज 1000 per kg एंड द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेराइजेस फ्रॉम 100 to 400 kg। रीऑर्डर पीरियड है 4 से 8 वीक। एवरेज यानी नॉर्मल कंजम्पशन पर वीक जो है वो 250 kg है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 130 है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% पर एनम है। आपसे कह रहा है री ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, री ऑर्डर लेवल निकालिए, मैक्सिमम लेवल निकालिए और मिनिमम लेवल निकालिए। बस आप जानते हैं सर री ऑर्डर क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं? ईओक्यू कहते हैं। तो आप फटाफट लिख लेंगे ईओक्यू इज इक्वल टू, आप रूट ओवर डालेंगे 2AO डालेंगे अपॉन 2 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप रूट ओवर 2 डाल दिए, 2 भी लिख दिए। अब ए मतलब क्या? एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन कितना होगा? तो अभी तक आप जानते हैं सर, एक महीने में 2000 यानी पूरे साल में कितना? तो 24,000 हो जाएगा। इंटू ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? तो आप देखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹130, 130 लिख दिया। अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितना है? तो आप जानते हैं सर 20%। तो 20% आप निकालेंगे 10 रुपए का 20% यानी कि 2 रुपए। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर में, यू विल गॉट योर आंसर 1766। ये जो है आया, इसी को हम कहते हैं क्या? तो ईओक्यू, या इसी को हम कहते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी। याद रखेंगे। पहला हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नंबर 2 आपसे पूछा है री ऑर्डर लेवल निकालिए। तो आपको पता है री ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है यहाँ पर? मैक्सिमम कंजम्पशन है 400 यूनिट। मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है यहाँ पर? 8। तो 400 इंटू 8 तो हो जाएगा 3200 यूनिट्स। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि मैक्सिमम लेवल निकालिए। तो नंबर 3 जो है वो आप लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू। तो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू आप लिखेंगे री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो आप फटाफट करेंगे क्या? तो री ऑर्डर लेवल है 3200 प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 1766। 3200 और माइनस कर देंगे हम लोग 100 इंटू 4। ये हो जाएगा तुम्हारा 4566 यूनिट्स। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करके 100 इंटू 4 यानी 400 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4566।
तो यानी कि मैक्सिमम लेवल जो आया वो आया 4566 यूनिट्स। और आखिर जो है आपसे पूछा है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो आप फटाफट क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल आपके क्वेश्चन में गिवन है 3200 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, इट विल बी 250 इंटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड 6। कैसे आता है नॉर्मल डिलीवरी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो 3200 माइनस 1500 इज इक्वल टू 1700 यूनिट्स। ये जो है वो आपका आंसर होगा। तो आप चारों के चारों आंसर जो है वो देख लिया। तो इस सीजन के अंदर हम लोगों ने, इस सेशन के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन किया, और आशा करते हैं कि आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मटेरियल के ऊपर एक आखिर पार्ट आएगा जिसमें हम स्टॉक वैल्यूएशन सीखेंगे, मटेरियल का ही पार्ट है, जिसमें हम फीफो और लिफो की मदद से स्टॉक वैल्यूएशन सीखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमें इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, और इसके बावजूद आप हमें अपने पर्सनल नंबर 7003696872 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर एक समस्या का फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।